नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ईपीएस स्टोर पर। आज की शाम उम्मीद की एक ऐसी किरण लेकर आई है जिसका इंतजार देश के करोड़ों बुजुर्ग पेंशन धारक पिछले कई सालों से, बल्कि यूं कहें कि दशकों से कर रहे थे। वह इंतजार जो उनकी आंखों में पत्थर आ गया था, वो उम्मीद जो हर बीतते दिन के साथ धूमिल पथती जा रही थी। लेकिन आज सत्ता के गलियारों से लेकर वित्त मंत्रालय के उच्च कार्यालयों तक एक ऐसी हलचल हुई है जिसने उन धूमिल होती उम्मीदों में एक नया रंग भर दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की, उस महायज्ञ की जिसकी अंतिम आहुति अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज के इस विशेष कवरेज में हम आपको परत दर परत बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने और विशेष रूप से देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने करोड़ों पेंशन धारकों के वर्षों के संघर्ष और तपस्या को सम्मान देते हुए एक ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी है। वह फैसला जो लाखों हिंदवियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। वह फैसला जो बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वह फैसला जो सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी का रास्ता खोलेगा। सबसे पहले उस सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जिसने आज पूरे देश के पेंशन धारकों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक अभूतपूर्व घोषणा हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर आ रही है और जिसे लगभग तय माना जा रहा है, वह यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की ढाल को अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस संबंध में श्रम मंत्रालय के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को स्पष्ट और कहे निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है, यह उन लाखों आवाओं की जीत है जो सचों से लेकर संसद तक गूंज रही थीं। यह जीत है राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनआईसीसी की, जिसके अथक प्रयासों और कमांडर अशोक रावत जी के महाभूत नेतृत्व ने सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने के लिए विवश कर दिया। पिछले 8 से 9 साल कोई कम समय नहीं होता। इन वर्षों में एनआईसीसी की पूरी टीम ने और उनसे जो हर एक पेंशन धारक ने जिस धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया है, आज उनकी वह मेहनत रंग लाती दिख रही है। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए, जापन सौंपे और हर उस दरवाहे पर दस्तक दी जहां से न्याय की उम्मीद थी, और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी दस्तक सही जगह पर सुनी गई है। अब सवाल यह उठता है कि यह पेंशन बढ़ोतरी होगी कितनी? क्या यह सभी के लिए एक समान होगी? तो यहां पर सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचा समझा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय से छनकर आ रही खबरों के अनुसार यह पेंशन बढ़ोतरी एक समान नहीं होगी। इसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बाद से आज भी, ताकि हर किसी को उसकी पात्रता के अनुसार लाभ मिल सके। आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि कुछ पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर आरआर 5000 तक किया जाएगा, तो वहीं एक बड़ी संख्या में पेंशन धारकों को सीधे तौर पर न्यूनतम सेम टाइडोफायो की पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। यह वर्गीकरण किस आधार पर होगा, इसके लिए ईपीएफओ को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। संभवतः यह पेंशन धारक के सेवा काल, उनके अंतिम वेतन और उनके द्वारा किए गए अंशदान जैसे कई कारकों पर आधारित होगा। सरकार का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पेंशन का वितरण न्याय संगत और तर्क संगत हो। यह महत्व एक पेंशन बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक गंभीर प्रयास है, जिनकी गुजार बसर आज की कमर्च महंगाई में केवल एक हार या आरसी 100 की मामूली पेंशन पर हो रही है। 7 हार R500 की राशि आज के दौर में शायद बहुत बड़ी न लगे, लेकिन उन लोगों के लिए यह एक वरदान के समान है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी और जरूरी दवाइयों का खर्च जुटाना भी एक पाहा जैसी चुनौती बन गया। इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। वित्त मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद अब सारी जिम्मेदारी और सारा दारोमदार ईपीएफओ के कंधों पर आ गया है। ईपीएफओ को न केवल इस बढ़ी हुई पेंशन को लागू करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध तरीके से पूरी हो। और इसी कड़ी में एक और बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने का एक अवसर दिया गया था। इस दौरान
ईपीएफओ के पास पूरे देश से लगभग 78 लाख से भी अधिक आवेदन पहुंचे थे। यह एक रिकॉर्ड तो संख्या थी। अब सरकार ने और ईपीएफओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन भाग्यशाली पेंशन धारकों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं या प्रक्रिया में हैं, उन्हें उच्च पेंशन की मंजूरी के लिए कोई नया आवेदन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आपको कोई और फॉर्म नहीं भरना है, किसी और पोर्टल पर नहीं जाना है। आपका पुराना आवेदन ही आपकी पात्रता का आधार बनेगा और उसी के अनुसार आपकी पेंशन की गणना करके उसे आपके खाते में भेजा जाएगा। ईपीएफओ ने इस विशाल डाटा का विश्लेषण करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए अपनी कमर कस ली है। 78 लाख आवेदनों की जांच करना और उनकी पात्रता सुनिश्चित करना एक हिमालय कार्य है, लेकिन संगठन ने स्पष्ट किया है कि वे इस कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन लाखों पेंशन धारकों का क्या होगा जो किसी कारणवश, चाहे जानकारी के अभाव में या तकनीकी समस्याओं के चलते, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे? यह एक ऐसा सवाल है जो कई पेंशन धारकों को चिंतित कर रहा था। तो आपके लिए भी हमारे पास एक महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकार ऐसे किसी भी पेंशन धारक को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ को यह भी निर्देश दिया है कि जो लोग आवेदन करने से चूक गए थे, उनके लिए जल्द से जल्द एक नई और सरल प्रक्रिया की घोषणा की जाए। इस पर मंथन चल रहा है कि क्या एक नई विंडो खोली जाएगी या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ताकि दूर दरार के गांवों में रहने वाले पेंशन धारक भी आसानी से आवेदन कर सकें। इस संबंध में एक विस्तृत सर्कुलर बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो आवेदन नहीं कर पाए थे, तो निराश ना हो। अपनी नज़रें हमारे चैनल पर बनाए रखें। जैसे ही इस पर कोई भी आधिकारिक घोषणा होती है, हम सबसे पहले आप तक उसकी पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। सरकार की मंशा स्पष्ट है। हर पात्र पेंशन धारक को उसका हाँ मिलना चाहिए, चाहे उसने ऑनलाइन आवेदन किया हो या ना किया हो। अब बात करते हैं उस मांग की जो पेंशन बढ़ोतरी के साथ हमेशा से जूझ ही रही है। यह लड़ाई सिर्फ न्यूनतम पेंशन को 7 आहार आर 500 करने तक की नहीं थी। इसके साथ जूही थी कई और महत्वपूर्ण मांगे जो एक सम्मानजनक सेवानिवृत्त जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, और हमें यह बताते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इन मांगों पर भी अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। आपकी जो न्यूनतम पेंशन छात्रा पारसों की मांग थी, उसके साथ साथ महंगाई भत्ते यानी डीए को भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन सिर्फ एक निश्चित राशि पर स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, सरकार द्वारा घोषित डीए के अनुसार आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो आपकी पेंशन को भविष्य में महंगाई के डायन से लड़ने की ताकत देगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जरूरत बुढ़ापे में होती है, वह है स्वास्थ्य सुरक्षा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने लगातार पति पत्नी दोनों के लिए मुंह चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई थी। इस मोर्चे पर भी एक बड़ी जीत मिलती दिख रही है। बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ पेंशन धारकों को और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा किस रूप में होगी? क्या यह किसी बीमा योजना के तहत होगी या सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा होगी? इसकी विस्तृत रूपरेखा जल्द ही सामने आएगी, लेकिन यह तय है कि अब पेंशन धारकों को अपनी गाय कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत होगी। और इतना ही नहीं, एक और बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। सरकार सिर्फ आपकी पेंशन बढ़ाने नहीं जा रही, बल्कि जिस दिन से यह बढ़ोतरी लागू होगी, उस दिन से लेकर जब तक यह आपके खाते में नहीं आ जाती, उस बीच की पूरी अवधि का बकाया एरियर भी आपको एक मुद्दा दिया जाएगा। यह बकाया एरियर एक बड़ी राशि हो सकती है जो आपके कई रुके हुए कामों को पूरा कर सकती है। आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है तो उसे चुकाने में मदद कर सकती है। तो यह एक पूरा पैकेज है। साउथ हर आर S500 न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता, पतिप के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा और साथ में बकाया एरियर का भुगतान। यह वास्तव में उन लाखों पेंशन धारकों के लिए एक सपने के सच होने जैसा है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्ण काल देश के निर्माण में लगा दिया और सेवानिवृत्ति के बाद एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यह सब होगा कब? इस सुनहरे सपने को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
तो इसका जवाब भी अब हमारे पास है। सरकार इस प्रक्रिया में और अधिक विलंब नहीं करना चाहती। इस पूरी योजना को चरणों में लागू करने का एक विस्तृत खाका तैयार किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस महाअभियान का पहला चरण इसी महीने यानी 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। जी हां, आपने सही सुना, 20 अगस्त 2025। ये वह तारीख हो सकती है जब पहले चरण के पेंशन धारकों को उच्च पेंशन की मंजूरी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया यहीं नहीं रुकेगी। इसके बाद चरण दर चरण अलग अलग श्रेणियों के पेंशन धारकों को इसमें शामिल किया जाएगा। 20 अगस्त से शुरू होकर यह प्रक्रिया सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। इस दौरान अलग अलग चरणों में लाखों पेंशनधारियों को उच्च पेंशन की मंजूरी के पत्र जारी किए जाएंगे और उनकी पेंशन को संशोधित किया जाएगा। ये एक विशाल लॉजिस्टिक ऑपरेशन है जिसमें लाखों लोगों के डाटा को संसाधित करना है, उनकी गणना करनी है और फिर भुगतान प्रणाली को अपडेट करना है। इसीलिए इसे चरणों में लागू किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और किसी भी पेंशन धारक को कोई असुविधा ना हो। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसी खबर है जो सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की निश्चितता लेकर आई है। यह केंद्र सरकार का और विशेष रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक अत्यंत संवेदनशील और सराहनीय कदम है जो दर्शाता है कि सरकार देश के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के प्रति गंभीर है। ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में लहे गए लंबे और शांतिपूर्ण आंदोलन की एक शानदार विजय है। यह हर उस पेंशन धारक की जीत है जिसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि यह उत्सव का समय है, लेकिन साथ ही साथ सतर्क रहने का भी समय है। आने वाले दिनों में ईपीएफओ की तरफ से कई महत्वपूर्ण सूचनाएं और सर्कुलर जारी होंगे। आवेदन कैसे करना है, चिकित्सा सुविधा का लाभ कैसे उठाना है, इन सब पर विस्तृत जानकारी आएगी। आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। और हम आपका अपना चैनल यह वादा करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के हर एक कदम पर हम आपके साथ रहेंगे। जैसे ही कोई भी छोटी या बड़ी अपडेट सरकार या ईपीएफओ की तरफ से आती है, हम उसे सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे सरल भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो जुझे रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अच्छे दिन अब दूर नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।